चलिए नमक पानी ले। नमक पानी है। सब धातुओं के यंग लोगन तो धातु बना रहे हैं। जिस विधि से हम बनाते हैं उसमें कुछ नहीं छूटता, 100% होता है। हम ग्लिम्पसेस नहीं दिखाते कि थोड़ा देख लो, थोड़ा बना लो, बाकी अपनी अकल पर छोड़ दो, बने ना बने। तो हमने आकारांत, इकारांत, उकारांत इन सब धातुओं के यंगत भी बनवा दिए और यंग लुगत भी बनवा दिया। अब हम लेते हैं ह्रस्व इकारांत। आकरण बनवा दिए। गुमास्था धातुओं को ई होगा और ई घ्रात्मों से घ्रात्मा को ई होगा। ये कब होगा? जब यंग होगा, और जब यंग लुक होगा तो नहीं होगा। ये सब बनवा दिए हमने। अब ह्रस्व इकारांत धातु लेते हैं। ह्रस्व इकारांत धातु श्री, श्री, भ्री, भ्री, जितने भी रकारांत धातु हैं जिनके अंत में छोटा री है, ह्रस्व री, उनमें यंग लगेगा तो क्या होगा और यंग का लुक हो जाएगा तो क्या होगा, ये विचार हम लोग कर रहे हैं। तो ऋकारांत धातुओं के 3 वर्ग बनाए। जो संयोग पूर्व ऋकारांत धातु है, यंग परे होने पर बता रहे हैं, यंग परे है तो ऐसा ऋकारांत धातु जिसके पहले संयोग है, जैसे स्मरी, ध्वरी, व्री, इनके री को गुण कर दीजिए। इनके री को गुण कर दीजिए। यंग में क्या किया था? यक में क्या किया था? गुणों के संयोग आदियों से गुण किया था। उसी की अनुवृत्ति यंगिचा में आ जाती। इसमें से हमने बनाया था स्मर्यते, ध्वर्यते। इसमें क्या करेंगे? इसमें हम यंगिचा से उसको गुण कर देंगे। तो स्मृ धातु से को गुण करेंगे तो बनेगा स्मर। स्मृ है, ये ऋकारांत है और संयोग पूर्व है। इसको गुण किया तो स्मर बना। इससे गुण किया यंगिचा से। अब द्वित्व किया, अभ्यास का जो सास्मर, सास्मर्य, स्मर स्मर सस्मर, दीर्घों की तरह से दीर्घ किया, सास्मर्य यंग का यंग, सास्मर्यते, ध्वरि, दाध्वर्यते, व्री, जाभर्यते। सास्मर्यते, दाध्वर्यते, जाभर्यते, यंग जैसे गुण हो जाएगा इन धातुओं को जिनमें ऋकार के पहले संयोग है। ठीक है। और जिनमें ऋकार के पहले संयोग नहीं है उनको क्या करेंगे? उनको हम रींग रता करें। ऐसे ऋकार को जिसके पहले संयोग नहीं है उसको रींग रता करें, उसको रींग आदेश कर दे। तो क्री धातु है, इसको रींग किया तो क्री हो। री, री को रींग आदेश किया तो री हो। भ्री, इसको हमने री को रींग आदेश किया तो भ्री हो। क्री, री, भ्री, ये बना लेंगे पहले, क्योंकि यंग बैठा है तो यंग को निमित्त मानकर होने वाला कार्य हमको करना पड़े। पुस्तक आपके सामने हो तो आप 209 पेज खोल लीजिए, 208 209 खोल लीजिए, 208 209 खोल लीजिए, यंग का प्रकार। अब ये बनाने के बाद व्यक्त किया तो क्री क्री, चिक्री, गुण किया गुण यंग लोगों से। चे क्रियते, चे क्रियते, री री, जिर्री, जे ह्रियते, भ्री भ्री, बिभ्री, बेभ्रियते। 209 पेज पर देखिए सब लिखे हैं।
ये है। और जो री धातु आएगा रिगतौ, उसका प्रयोग अभी नहीं बनाएंगे, उसको अलग से बनाएंगे। अब ये ऋकारांत धातु हैं, और इनके बाद आने वाले यंग का लुक हो गया। अब क्या करें? जब यंग का लुक हो गया तो ना यंग चा लगेगा, ना रिंग रता लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। तो जैसा ऐसी दत्त हो जाएगा, क्री क्री, री री, भ्री भ्री, ऐसा दत्त होगा ना। और अभ्यास हो जाएगा उरत। उरत से क्या हुआ? क्री को कर हो गया, तो कर क्री। और रा का अनादि शेषा से लोग हो, चक्री बने, चक्री, बभ्री, जरी, ऐसा बना। यंग का लुक हो गया, तो यंग को निमित्त मानकर कोई कार्य नहीं हुआ। कोई कार्य नहीं हुआ तो धातु को क्री क्री, भ्री भ्री, व्री व्री, री री, ऐसा देते हो। और अभ्यास को उरत से अर हुआ, हलादि शेषा से रा का लोप हुआ, तो चक्री जरी बरी ते बने। अब इतना बनने के बाद क्या हो? इतना बनने के बाद इनको अष्टाध्यायी उठे बचे, तीन आगम होते हैं। ऋकारांत धातुओं का जो अभ्यास, अभ्यास का रिकार नहीं लिखना है, ऋकारांत धातुओं का जो अभ्यास, उसको रीक, रिक और रुक, तीन आगम होते हैं। ये कब होते हैं? यंग लोग परे होने, यंग परे होने पर नहीं होते। देखिए पहले आया गुणों यंग लुको, तो अभ्यास को गुण यंग यंग लोग दोनों में होगा, अभ्यास को दीर्घ यंग यंग लोग दोनों में होगा। किंतु उसका सूत्र आएगा रुक रिका से लुकी, तो वहां से लुकी की अनुवृत्ति आएगी। तो ये जो अभ्यास को तीन आगम हो रहे हैं, ऋकारांत धातुओं के अभ्यास को, ये आगम केवल लुक यंग लुक परे होने पर हो रहे हैं, और यंग परे होने पर नहीं हो रहे। चक्री बनवाया एक दिन में, तुमको बनवा चुके हैं क्या? ये बना चुके हैं। ये हो चुका है, तो फिर क्यों वहीं जा रहे हैं वापस? लुगंत बना लिए। तो चक्री जो है, इसको रुक का आगम हुआ तो रा, चरकरी बन। रिक का आगम हुआ तो ये बना चुके हैं, और तनिष्का ने इसके रूप भी बोले बोले थे, हमको ऐसा याद है। ये तीन बन गए, तो फिर यहाँ क्यों फिर रुकावट बना रहे हैं? सारे डजन को तो हो गया थे हम लोग। ये तो यंगंत बता रहे हैं, यंगंत बता रहे, यंग लोग हो चुका है, तो यंग बता दिया हम। यंग लोग हो गया तो यंग बता दिया। और दीर्घ ऋकारांत धातु जो है, उसको यंग परे होने पर विदित धातु उदोष्ट पूर्वक से होगा, तो उससे बनेगा त्रि, त्रि को हुआ तिर, तिर तिर तितिर, गुण हुआ तेतीरियत, तिर तिर तितिर, तेतिर या आए तो हनी चसी दीर्घ तेतीरियत। अनुष्टपुर से तेतीरे थे, उष्टपुर से पूरे थे वो बुझे। और जब यंग का लुक हो गया तो त्री त्री, तर त्री, तत्री, तात्री, तातर पापर थी, ये बन चुके हैं, इसलिए तनिष्का को भी बोले थे। ये सारे अजंत धातुओं के हमने यंगंत तो यंग लुगंत बनाए, अजंत के तो दोनों बन गए। इसी दृष्टि को रख के आगे सब आगे चलते गए। अब हम हलंत धातु को लेते, हलंत धातु। तो हलंत धातुओं के लिए हमने क्या पढ़ा? इद्युत प्रत्यय पर परे होता है,
तो अनिद्राम हलुब्धाया किंगिति से जो 48 धातु निदित हैं उनकी उपधा के नकार का लोप होता है। अंच अच्छते, तंच तच्यते, वंच वच्यते, कुंच कुच्यते, म्लुंच म्लुच्यते, अंज अज्यते। ये हमने यज्ञ पे पढ़े 48 धातु, 47 एक तंचु मिलाकर 48 हो जाते। दंश दश्यते, शंस शस्यते, उनको पढ़िए, इसलिए हमने क्रम से लिया है। यज्ञ के बाद यासुट, यासुट के बाद यंग लोग, उसके बाद यकार आदि कितने तथ्यों का एक वर्ग बना के ऐसा पानी नहीं लिखते। तो ये उपधा के नकार का हमें लोप करना है। ये लोप कब होगा? जब यंग होगा। यंग का लोप हो जाएगा तो लोप नहीं होगा। तो धातु आपके पास तंच है, तंच, और तंच में आपने लगा दिया यंग, तंच में यंग लगा दिया तो उपधा का नकार लोप हो गया, तो तच बन गया। तच तच ततच, तातचित, तच तच ततच तातचित। कुछ कुछ, कुकुच, चुकुच, चोकुचित। रंज रंज, रंज में नाका लोप किया तो रज रज रज, रज, रारज्यत। यानी तो धातु 170 पेज पर आपके लिखे हुए सारे, सब जगह लिख दिए। इनके ना का लोप कीजिए यंग बैठा है तो, और यंग नहीं बैठा है तो लोप मत कीजिए। तब ये तंच जो है यंग का लुक हो गया तो तंच तंच दत्त होगा। तंच तंच ततंच और तातंच। यंग नुगंत बनेगा तातंच, यंग बनेगा तातच्च, तातंच तातच्च। ठीक है। यही बना। जो अपवाद आएंगे आगम, आगम हम अगले कक्षा में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। तो ये बना ता, ता तच्य, तातंच तातच्य, तातच्यते ताच, तातच्यते ता, तच्यन्ते बन गया। जब तातंच बन गया धातु यंग लुगंत, अब इसके आप रूप बनाना है लट लकार में। तो धातु तो निदित है, अभी यंग नहीं था, यंग का लुक हो गया था तो नाका लोप नहीं हुआ। यंग का लुक हो गया तो नाका लोप नहीं हुआ। और इसके बाद जो अपित प्रत्यय आएगा ता, ये कित है, अब तो लोप होगा ना, अब तो होगा। तो ता तकता, ना का लोप कीजिए, चोह को कीजिए। ता तकता, ता तचति, ता तक्त, ता तक्त, ता तच्व, ता तच्म। किंतु पित प्रत्यय जब आएंगे तो लोप नहीं होगा। तब तातंच होती, पित प्रत्यय में नाका लोप नहीं होगा, तो नाका लोप किए बिना इसको हम चोहकू कर देंगे। तो तातंगती, ना को अनुस्वार पर सवर्ण, चाको चोहकू। तातंगती, तातंगति तातंचीति, तातंगति तातंचीति, तातक्तः तातचति, तातंगति तातंचीति, तातक्ता तातचति, तातंक्षी तातंचीषी, तातक्थः तातक्थ, तातंचमी तातंचीमी, तातच्वः तातच्व। ऐसे बना लेना चाह लगा। ठीक है ना। लंग लकार में जाएंगे तो अतातंच, अता तंच प्रत्यय आए अपृक्तता अवसा, इनका हमने हरियाली लोप कर, तो चा का संयोगांत हो जाएगा, बचेगा अतातन, अतातन, अतातंचीत, अतातन, अतातंचीत, अता तक्ताम, अता तक्ताम, अता तचु, फिर अतातन, अतातंची, अता तक्तम, अता तक्त, अता तंचम, अता तच्व, अता तच्म।
यंग प्रत्यय आया, यंग का लुक हो गया, तो ना का लोप नहीं हुआ, तो धातु तातंच बन गया। और जब उसके बाद अपित प्रत्यय आए, गित हो गए, तो ना का लोप वहां पर हो गया। जितने अनुदित धातु हैं इनके रूप आप इसी प्रकार से बनाइए, किंतु कुछ धातु इसमें से छोड़ दीजिए। कितने छोड़ दीजिए हम बता दे रहे हैं। तो अभ्यास के अंत में आ दिखेगा तो दीर्घों की तरफ दीर्घ कर देना, तातंच। और अभ्यास के अंत में ऊ दिखेगा, ई दिखेगा, तो गुणो यंग। लुंच, लोलुंच बना, लोलुंगति लोलुंचीति। मृंच, मोमृंच, ग्लुंच, जो ग्लुंच। अभ्यास के अंत में ह्रस्व आकार दिखेगा तो दीर्घ करना, इकार उकार दिखेंगे तो गुण करना। किंतु कुछ धातु हैं अनिदित, जिनके अभ्यास को आगम हो जाते हैं, उतने को छोड़ देते, वो हम बता दे रहे हैं। 171 पेज पर देखिए, वंच स्रंस ध्वंस भ्रंश स्कंद और दंश भंज। वंच स्रंस ध्वंस भ्रंश स्कंद दंश भंज, ये 7 धातु जो है, ये 7 धातुओं के अभ्यास को आपको दीर्घ नहीं कर, इनके लिए अलग से आगम कहे जाएंगे। दीर्घो किता कहता है जहां कोई कित आगम नहीं हुआ है, अकित अभ्यास को दीर्घ करना है, कित को नहीं करना। तो ये 7, 5 और 2, 7, 7 धातु को छोड़ के करना है, इसलिए लक लक नहीं करना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। 7 धातुओं को छोड़ दीजिए और बाकी अनित धातुओं के रूप बना लीजिए। और जो इंद लिखा है बीच में, उस इंद को अलग कर दीजिए, क्योंकि आजादी धातुओं से यंग नहीं। इसमें जो अंज है, अंच, अंज, इंध, इनको आप काट दीजिए। अंच, अंज, इंध, रिंफ, उम्भ, बस इनको हटा दीजिए। अंच, अंज, उन्द, इंध, रिंफ, उम्भ, ये धातु आजादी है, इनसे यंग हो गई, इनको हटा दीजिए। और जो बच गए हैं उनमें से 7 धातुओं में गोल बना दीजिए, इसलिए कि इनमें आप धोखे से उपदा दीर्घ न करो। दंश, स्रंस, ध्वंस और भ्रंश और स्कंद और वंश, इनको गोल बना दीजिए अलग। इन धातुओं में से हमने बताया अंच, अंज, उन्द 3, रिंफ, उम्भ 5, इनको काट के अलग कर दीजिए। अब जो बच गए उसमें से वंच और स्रंस, ध्वंस, भ्रंश, स्कंद और दंश और भंज, ये 7 धातुओं को आप गोल बना के अलग कर दीजिए। इन 7 धातुओं को दीर्घों के तह नहीं करना है, गुणों यंग को नहीं करना। इनको क्या करना है ये बता दें अभी, अब नहीं बता। इन 7 धातुओं में से जो 5 धातु हैं उनके अभ्यास को नीक का आरंभ करना। नीक, वंचु, संसु, ध्वंसु, भ्रंसु, कस, पत, पदस्कंधाम, ये 5 धातुओं के अभ्यास को नीक का आरंभ कर दीजिए। और वंच ना का लोप नहीं हो गया, वंच 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 बनाए और इसको नीक का आरंभ किया तो बन गया वनी वंच। स्रंस, सस्रंस,
शनि ध्वंस, ध्वंस, दध्वंस, धनी ध्वंस, स्कंद, सस्कंद, शनि स्कंद। ठीक है। ये 5 धातुओं के अभ्यास को नीक कागम हो, जिनको नीक कागम हो जाता है उनको दीर्घो किता गुणो यंग लोको नहीं हो, क्योंकि दीर्घो अकिता कहता अकित अभ्यास को दीर्घ हो और अकित अभ्यास कोई कोई गुण हो। तो जब नीक कागम हो गया तो अभ्यास कित हो, कित अभ्यास को न दीर्घ होगा न गुण हो। तो ये 47 धातु लिखे हैं, इनमें से हमने आजादी धातु हटा दिए और जो आजादी नहीं है उनमें से हमने 5 धातुओं को नीक कागम कर दिया। और जप जब दह दश भंज पशांच ने दंश और भंज के अभ्यास को नुक कागम कर, नुक कागम कर दिया। तो भंज 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 बभंज, भंज भंज बभंज, इसको नुक कागम हुआ, इसको पदांतवत कर दिया तो इसको अनुस्वार हो गया। हम्म, हम्म। पदांतवत चेति वक्तव्य, इसको पदांतवत मानना चाहिए तो परसवर्ण का विकल्प हो जाएगा। तो क्या बना, बम भंज, पदांतवत माना तो परसवर्ण हुआ तो बम भंज भी हो गया, बम भंज, ये बम भंज धातु में। और दंश से दंदंश बनना चाहिए, नुक कागम किया, दश दश ददश और दंदंश हो गया। अब यहाँ प्रश्न है कि ये धातु दंश था और यंग का लुक हो गया है, तो दंश के ना का लोप कैसे करो, यंग में तो दंदश्यते बन जाएगा, यंग में दंदश्यते बन जाएगा। ये आगम जो हो रहा है यंग यंग लुक दोनों में हो रहे हैं, दोनों में हो रहे हैं। तो यंग में तो दंदश्यते बन जाएगा, यंग लुक में अनुस्वार का लोप कैसे करेंगे, तो कहते हैं सूत्र में ही इन्होंने लोप करके पढ़ा है, जप जब द दश पर, सूत्र में नकार का लोप करके कहा है, इसलिए दंश के नकार का लोप हो जाएगा यंग लुक में भी, अन्यथा यंग में लोप होता और यंग लुक में लोप नहीं होता। तो दंश में ना का लोप हो जाएगा, धातु के अभ्यास का कागम होगा तो दन दश्यते, दन दन दश बनेगा, दन दशीति, बम भंजीति, बम भंजीति, ईति लगा लीजिए फट से बन जाएगा, ती लगाने में संधि करना पड़ेगा। ईति का रूप देख लीजिए, इन सबको ले देख लीजिए, वनी वंचीति, शनि स्रंसीति, तनि ध्वंधी, तनि ध्वंसीति, बनी भ्रंसीति, शनि स्कंदीति, दन दशीति, बम भंजीति, ये 7 धातु, इनको अलग रख लीजिए और बाकी को दीर्घो किता गुणो यंग को जो प्राप्त कर लीजिए। बस इतने धातुओं के में यंग यंग लोग दोनों बना दिया। यंग लगाएंगे तो दंदश्यते बम भज्यते, पहले ना का लोप करेंगे, ना का लोप करके देते, इस बात को ध्यान रखिए और इसको आप बना लीजिए। नमस्कार।